जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्र मत में। प्यार साथियों, आरआरबी ग्रुप डी क्या है? तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 मैथ का प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के प्यार साथियों, क्या लेवल होने वाले, कैसे कैसे आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सारे प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए साथियों। ये जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ था, उन्हीं में सारे प्रश्न आपके जो पूछे गए उन्हीं सारे प्रश्नों को देखने के प्यार साथियों। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखिए, ये आपके प्रश्न आपके ग्रुप डी 2022 में प्रश्न पूछा है। क्या है प्रश्न साथियों? पहला प्रश्न यह पूछा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में क्या है, तो यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए तो भिन्न के बराबर 4/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना। साथियों, ये आपके प्रश्न कई बार आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया। बहुत ही आसान सवाल है, इसको मात्र हम लोग 10 सेकंड में उड़ाने वाले हैं साथियों। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश हो रहे हैं, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये आपका अंश है और ये आपका हर है। तो अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो 10% की वृद्धि। पहले आपकी कोई भी वैल्यू 10% यानी 100% रहती है साथियों। तो इसमें 10% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगी? तो 110%, यानी पहले कितने 10% की वृद्धि हो रही है साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 110। वही प्रश्न पूछा गया कि 5% की कमी करें, तो 5% की कमी करेंगे तो आपको घट जाएगा, यानी 95। वो जो आपकी वैल्यू हो रही है कितनी हो रही है? तो ये आपकी वैल्यू हो रही है आपके कितने भिन्न के बराबर? तो ये 4/5 के बराबर हो रही है। तो यही प्रश्न को हल करना। देखिए, प्रश्न पूछा है कि की जाए तो भिन्न 4/5 के बराबर है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बस इसी को हल करेंगे साथियों। तो इसका आंसर आपका सेकंडों में, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 95 का इसमें, तो देखिए 95, यहाँ पे 95 × 4 में आपका हो जाएगा 110 × 5। इसको कटाएंगे साथियों, तो 19×5 = 95, आपका 19×5 = 95, इसको कटाइए। देखिए 4×2 = 8 और 4×5 = 20, यानी जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? तो 19/25 हो जाएगा। क्या? तो 19/25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यार साथियों, बहुत ही आसान आसान सवाल आपके ग्रुप में पूछे गए साथियों, और यही लेवल आता है और इसी टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19/25 साथियों। देखिए, इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कि आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। प्रश्न क्या है आपका? तो प्रश्न क्या है साथियों, यहाँ पे देखिए जो आपका प्रश्न है प्यार साथियों, दूसरा प्रश्न है कि अरुणा क्या है? तो अरुणा ने 25 रुपए में 8 की दर से केले खरीदे, 20 रुपए में 6 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। मोस्ट टाइम पे सवाल करते हो, और इस टाइप के प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही गया है साथियों। देखिए, इसको कैसे हल करेंगे साथियों? सबसे पहले लेकर आएगी रुपया, यानी यहाँ पे रुपया लिख लीजिए सिंपल, और यहाँ पे दर लिख लीजिए। क्या? तो रुपया और दर। 25 रुपए में 8 की दर से, यानी 25 रुपए में कितने की दर से? तो 8 की दर से। 25 रुपए में 8 की दर से खरीदे। उसके बाद कह रहा है कि 20 रुपए में 6 की दर से क्या कहते हैं? बेच देता है। तो इन्हीं को हल करना है साथियों। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई। देखिए ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा जो वैल्यू आपकी 160, ये 160 हो जाएगी। उसी तरह 25 के 150, यानी 150, ये आपका 150 होगा। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं? अंतर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट लीजिए, यहाँ पे इसका अंतर कितना होगा? तो अंतर इसका 1 कहाँ से? तो 15 से गुने 100। तो इसी को कटा लेंगे साथियों, तो ये कटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना? ये देखिए 5 3 15, 5 चौके 20, यानी 20×5 = 100, 3 6 18, 18 और 2 यहाँ पे, यानी 6 सही 2/3 इसका करेक्ट आंसर। 6 सही 2/3 क्या होगा? तो 6 सही, यानी कोई भी वैल्यू 160 रुपये की उसको बेचोगे 150 रुपये की, तो 6 सही 2/3% की क्या होगी? तो हानि हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए साथियों। देखिए, मैथ का अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है। प्रश्न क्या है साथियों? तीसरा नंबर प्रश्न की, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। क्या करता है? बेचता है। जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मोस्ट टाइम की सवाल है, और स्टार लगा लीजिए क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, और इसको हम लोग ज्यादा नहीं 10 सेकंड में उड़ाने वाले हैं साथियों। और ये आपके आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है साथियों। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना, पता करना कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 केजी में आपको पता है कि 1000 ग्राम होते हैं। क्या? तो 1 केजी में आपका 1000 ग्राम होता है। देखिए, कोई भी वैल्यू पहले आपकी 1000 है, उसमें कितने प्रतिशत की आपकी अधिक, यानी 15% अधिक, तो ये आपको हो जाएगा 115/100, 115/100। और जो आपकी वैल्यू है कितनी है? तो यानी एक वैल्यू कितनी है कि 1 केजी के स्थान पर कितने? तो 950 ग्राम आपका वजन का उपयोग करता है। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, आपका ये हो जाएगा कितना?
तो 115 पे एक जीरो और ये आपका हो जाएगा 950। इसी को हल करेंगे साथियों तो आपका आंसर है, देखिए जीरो से जीरो 19×5 = 95 और ये आपका हो जाएगा कितना, तो 23×5 = 115। इसका डिफरेंट निकालेंगे तो इसका डिफरेंट 23 और 4 का डिफरेंट, तो बोले कि ये आपका 4 होता है। तो देखिए 4 और बटा में छोटका गुने 100, 4 बटा में छोटका गुने 100, इसको देखिए 4 हो जाएगा और आपका 19 यानी 400 बटा में 19, 400 बटा में 19, 400 बटा में 19, इसको हल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा साथियों, तो ये आपका जब 19 दूना की 38, 19 दूना की 38, 2 एक कम 2 यानी 19 दूना की 38 कितना बचा है यहाँ पे, तो 2 और उसके बाद कितना, तो 2 यानी 20 और उसके बाद 2 एक कम 2 और 1 बटा में 19 यानी 21 सही 1/19%। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 सही। क्या, तो 21 सही इसका 21 सही 1/19 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 400 बटा में 4 है वैल्यू, तो यहाँ पे अगर दिख नहीं साथियों तो यहाँ पे देखिए 400 यानी 4 बटा में छोटका 19 और गुने 100, इसी को हल करना होता है साथियों। इसको हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न पे साथियों और प्रश्न पूछा चुका है। देखिए अगला प्रश्न आज का यह है, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना है साथियों। प्रश्न क्या है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% छूट देता है। यदि वह अब 20% अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य आपको बताना है रुपए में। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। आपको एक छोटा सा आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, होता है सीपी बराबर क्या है, तो सीपी बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस छूट बटा में 100 प्लस माइनस लाभ। अंकित मूल्य का सारा प्रश्न आपका इसी पे है। कितना भी कठिन से कठिन प्रश्न पूछा जाएगा आपको याद रखना, ये आपके लिए ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। तो देखिए सीपी आपको पूछा गया कि यानी लागत मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य कितना दिया साथियों, तो अंकित मूल्य आपका 1100 यानी 1100 है। कितने परसेंट की छूट है, तो बोले कि 10% की छूट है, तो कितना हो जाएगा 90। कितने परसेंट का लाभ, 20% का, तो 100 प्लस 20 यानी 120। इसी को कटा दे सकते हो, जीरो से जीरो, ये कितना, तितली के 9, 3 चौके 12, इसको कटाएंगे तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 हुआ, 4 पंजे 20 और कितना हुआ, 4 पंजे 20 और सॉरी यहाँ पे होगा 30, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो 275 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो आपका 825, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 5 3 15 यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न छपने ही छपने वाले हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9600 रुपये ऋण को चुकाने हेतु वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। यानी किस्त वाले सवाल आपके मोस्ट टाइप के साथियों, और किस्त वाले सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किस्त वाले सवाल के लिए सबसे पहले कोई भी चीज 100% होती है, तो एक किस्त जाएगी, यानी इसमें बोला है कि 10% वार्षिक से 5 वर्ष में, पहले 100 रहेगी, उसके बाद दूसरी यानी 10%, उसके बाद दूसरी 110%, तीसरी आपका 120%, चौथी आपका 130% और पांचवी 140%। बोला है कि 5 वर्ष, 1 2 3 4 5, 5 वर्ष किस्त होगी। सबको जोड़ेंगे साथियों तो देखिए जीरो, इसको जोड़ेंगे साथियों तो आपका 6 और 4 10, 10 को जीरो, यहाँ पे 5 1 6 यानी 600 की वैल्यू कितने के बराबर है, तो ये आपकी 9600 के बराबर है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से जीरो 2 खत्म, आपका हो जाएगा यानी 6 के में 6, 6 4 के 36 यानी 16। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे साथियों तो आपका 16 पे डबल जीरो हो जाएगा, 1600 यानी 1600 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे साथियों अगर देखिए इसी टाइप के प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछने वाले हैं, बहुत ही आसान आसान सवाल पूछेंगे, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं, क्योंकि मैथ का यही लेवल होता है साथियों, इसी टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।